हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस 20 के ऊपर। हम कर रहे थे आपके स्कूल वेक्टर टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें कर रहे थे हम माइनर टेस्ट 6 का सॉल्यूशन। माइनर टेस्ट 6 का सॉल्यूशन में हमने 1 से 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं, जिनके वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दिए। आज कर रहे हैं हम अंतिम वीडियो को माइनर 6 का ही 100 से आगे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अपना 101वां क्वेश्चन क्या है? देखो 101वां क्वेश्चन अपना, किसी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्याओं का अंतर तथा उसके केंद्र के संगत बिंदुओं के बीच चाप की लंबाई का अनुपात है, ये मैं पूछा है। तो ये अनुपात कितना होता है आपका? 1:1 होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये किस प्रकार आएगा? ये आएगा आपके वक्रता त्रिज्याओं का अंतर है फॉर्मूले से। वो क्या होता है आपका? रो बराबर 1+dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। ठीक है। और आपकी चाप की लंबाई की फॉर्मूला क्या था आपका? एस बराबर y√1+dy/dx² के द्वारा इसका अनुपात कितना आएगा आपका इन दोनों फॉर्मूलों से? 1:1। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या है आपका? 102 दे रखा है हमें y बराबर sin³ x cos x 0 <x <π का महत्तम मान है, हमें पूछा है। तो देखो हमें फॉर्मूला क्या दे रखा है? y बराबर दे रखा है हमें sin³ x cos x, अंतराल दे रखा है 0 <x <π के बीच महत्तम मान पूछा है हमें क्या पूछा है? महत्तम मान पूछा है अपना। तो महत्तम मान पूछा ना, तो अधिकतम साइन अधिकतम किस पर होता है? उच्चतम बिंदु हो जाएगा साइन का π/3। उच्चतम बिंदु होता है आपका क्या है? π/3। तो x बराबर π/3 रखो। x बराबर π/3 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर sin³ π/3 cos π/3। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका y का उच्चतम मान? sin π/3 √3/2 का होल पावर 3 और cos π/3 1/2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका? देखो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन 8 दूनी 16। आपका आंसर ऑप्शन देखिए क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या है आपका? 103 दे रखा है हमें 1/x की होल पावर x ग्रेटर देन 0 का अधिकतम मान है। तो इसका मान हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं। क्या दे रखा है हमें? 1/x की होल पावर x ग्रेटर देन 0 का अधिकतम मान पूछा है हमें। अधिकतम मान क्या होगा हमें ये पूछा है। तो देखो इसको मैं y बराबर मान लूँ। y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/x की होल पावर x। ठीक है। दोनों लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा आपका? log y बराबर x log 1/x और x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 1/y dy/dx बराबर x का 1 हो जाएगा तो log 1/x और प्लस ये क्या आ जाएगा आपका? x log 1/x का क्या हो जाएगा आपका? 1/x और 1/x का क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस का 1/x²। तो 1/y dy/dx क्या आ गया आपका यहाँ से? देखो log 1/x ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस और x ऊपर जाएगा x² बच जाएगा इंटू 1/x²। x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या है अपना 1/y dy/dx बराबर है आपका log 1 - x माइनस का 1 1/x और माइनस का 1। तो यहाँ से देखो इसको 0 के बराबर करेंगे हम। dy/dx क्या आएगा आपका? y log 1/x माइनस का 1। अधिकतम निकालना है तो पहले क्या करेंगे हम? dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? y log 1/x माइनस का 1 = 0। तो यहाँ से देखो log 1/x माइनस 1 = 0 आ जाएगा। एक को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? log 1/x बराबर 1। तो यहाँ से देखो log उठाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/x बराबर क्या आ जाएगा? की पावर 1 यानी e आ जाएगा आपका। तो x बराबर क्या है आपका? 1/e। तो हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था अधिकतम मान। अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका? अधिकतम मान हो जाएगा आपका f1/e। तो क्या हो जाएगा आपका? 1/x। x का मान आया 1/e की पावर 1/e। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? e की पावर
1/e। आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 103 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 104 क्या आपका, प्लान दे रखा है आपने एफ एक्स वाई 2x⁴ प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2y। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है हमें 2x⁴ प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2y दे रखा है। ठीक है, तो इसको u के बराबर मान लो, u बराबर क्या हो जाएगा 2x⁴ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2y। अब देखो du/dx क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, पहले तो du/dx निकालूं, du/dx क्या आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 x3, ये 0 जाएगा माइनस का 2x बचेगा। और आपका du/dy क्या आ जाएगा आपका, du/dy आ जाएगा आपका, देखो ये तो 0 जाएगा 2y और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले du/dx क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए और du/dy भी क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबंध को संतुष्ट कौन से बिंदु कर रहे हैं, ये अपना प्रतिबंध है फर्स्ट, तो प्रतिबंध को संतुष्ट कौन से बिंदु कर रहे हैं। अब बिंदु देखो आप 1/2 1 और 1/2, यहाँ पर 1 रखेंगे, पहला ऑप्शन से देखो, यदि हम पहले ऑप्शन 1 देखें, ऑप्शन 1, तो यहाँ पर देखो 1 रखें पहले x का मान, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 8 - 2 6, तो क्या 0 के बराबर है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन भी, ये तो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है 1 रखा दो, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें 1/2, 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या जगह आपका 1/2 रखेंगे तो 1/2 यानी 2 का क्यूब यानी 1/8, 8 1 हो जाएगा और 2 की पावर 1 रखेंगे तो 0, ये तो 0 जाएगा। लेकिन ये देखो इसमें 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 भी आपको संतुष्ट कर रहा है इस मान को, ऑप्शन 1 भी संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन 1 भी आपकी जो प्रतिबंध संतुष्ट कर रहा है और आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी आपके संतुष्ट कर रहे हैं, यानी बिंदु आपकी 1/2 कर 2 1 पर हो रहा है संतुष्ट और आपका 0 और 1 पर हो रहा है। हमें मान निकालना, आगे निकालो, अब बिंदु तो आ गए अपने पास। तो यहाँ पर देखो दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, इसका d2u/dx² निकालो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 × 24 एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, और इसका d2u/dy² निकालो, ये क्या जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब, और अपना तीसरी कंडीशन क्या आती है आपकी d2u/dx/dy निकालो, तो ये क्या जाएगा आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो क्या निकालते हैं हम, r निकालते हैं, r क्या होता है बता d2u/dx² और बिंदु ले लेता हूँ मैं 0 1, तो 0 1 लेता हूँ बिंदु, तो 0 1 पर देखो ये क्या हो जाएगा आपकी 0 माइनस का 2 बचेगा, यानी r लेस देन होगा आपका, यहाँ पर क्या आपका r छोटा है ना, लेस देन है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी t क्या होता है आपका d2u/dy², तो ये क्या जाएगा आपका 2। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी क्या है s बराबर क्या आपका d2u/dx/dy और बिंदु क्या लिया हमने 0 1, तो 0 1 पर ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो अपना मान क्या होता है आपका r स्क्वायर, एक मिनट, RT माइनस s² होता है, तो r का मान कितना है आपका माइनस का 2, t का मान कितना है आपका 2 और s का मान कितना है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4 जो लेस देन 0 है, अतः क्या हो जाएगा आपका नति परिवर्तन बिंदु, न तो उच्चिष्ट होगा न निम्निष्ट, न तो उच्चिष्ट व न निम्निष्ट होगा। अब दूसरा बिंदु क्या है आपका, दूसरा बिंदु आया देखो, दूसरा बिंदु क्या था आपका r बराबर d2u/dx², इस पर देखें हम 1/2 और 1 पर, तो 1/2 और 1 पर क्या जगह ये इसमें मान रखेंगे 1/2 यानी 1/4, 1/4 आ जाएगा, 1/4 का भाग जाएंगे 6 में, 6 बार जाएगा 6 24 6 यानी 4 बचेगा, r का मान तो क्या है आपका 4 है। ठीक है, और d2u/dx/y² क्या आ जाएगा आपका d2u/dy², 1/2 1 पर कितना है आपका 2 और ये आपका 0 हो जाएगा d2u/dx/dy, तो इससे क्या आ जाएगा आपका मान दूसरे बिंदु से,
दूसरे बिंदु से हो जाएगा देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, ये क्या आपका ग्रेटर देन 0 है, और आर क्या आपका, आर भी क्या ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मान होगा, सॉरी आर ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा आपका निम्निष्ठ होगा, क्या होगा आपका निम्निष्ठ। जब आर लेस देन होता है तब होता है आपका उच्चिष्ट। तो देखो कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इसमें के अंदर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको सुधार करना होगा इसमें। तो देखो आपका 0 0 पर आपका क्या आया, इस पर तो उच्चिष्ट भी नहीं है निम्निष्ठ भी नहीं है, और इस पर देखो उच्चिष्ट दे रखा है, क्या होगा आपका निम्निष्ठ होगा। लेकिन कलाम वालों ने इसका आंसर मान रखा है आपका ऑप्शन नंबर 4, लेकिन निम्निष्ठ तो आ ही नहीं रहा क्योंकि माइनस आ रहा है आपका। हमने देखा आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है आपका, लेस देन 0 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में ज़रूर मिस्टेक है, और फाइनल आंसर क्या है तब भी देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 क्या आपका। 105 दे रखा है हमें, प्रतिबंध एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 के अंतर्गत रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का न्यूनतम मान है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स वाई क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स वाई क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स वाई दे रखा है हमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ मैं जी एक्स वाई क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो लैंग्राज विधि से, कौन सी विधि से आपकी, लैंग्राज विधि से, हम इसको लैंग्राज विधि से करेंगे एल। तो देखो क्या हो जाएगा आपका एल बराबर एफ एक्स वाई माइनस लेमडा जी एक्स वाई। तो यहाँ से रखो मान, क्या हो जाएगा आपका एल एफ एक्स वाई कितना आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा जी एक्स वाई कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। आप देखो डी एल अपॉन डी एक्स निकालो, डी एल अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो रूट है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस लेमडा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2x, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 भी 0 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण नंबर मानो 1। अब देखो डी एल अपॉन डी वाई निकालो तो ये क्या जगह आपका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या जगह 2y माइनस का लेमडा, ये क्या जाएगा आपका 2y और प्लस का x इक्वल टू 0, ये क्या जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 को y से गुणा करो, y से a को, तथा समीकरण नंबर 2 को मैं x से गुणा करो, x से गुणा कर और घटाते हम, घटाने पर तो पहले देखो गुणा करवा दूँ। समीकरण नंबर 1 को किससे कर रहा हूँ y से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वाई लेमडा, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 को किससे करा रहा हूँ मैं एक्स से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो एक्स वाई, ये दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो आप देखो अपना क्या बन जाएगा, यहाँ से इन दोनों को घटाऊंगा तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 0, पहला वाला पद, तो ये वाला पद और ये वाला पद तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका देखो, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का वाई लेमडा 2x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस एक्स लेमडा 2y प्लस एक्स और बराबर अपना क्या बचेगा 0। तो यहाँ से देखो ये क्या जाएगा आपका माइनस लेमडा कॉमन ले लूँ यहाँ पर, सॉरी लेमडा कॉमन ले लूँ यहाँ पर, यदि मैं लेमडा कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो दोनों से, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2xy और माइनस का वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2xy और क्या हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस का 2xy से प्लस का 2xy कैंसिल हो जाएगा, लेमडा ये क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से तो लेमडा बराबर 0 आ गया, और अपना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये तो एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं वाई लिख सकता हूँ, एक एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ माइनस वाई लिख सकता हूँ। अब देखो जब मैं एक्स बराबर वाई लूँ
जब मैं x बराबर वाई लूँ तो क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। जी एक्स में मान रख रहे हैं हम, जी एक्स वाई का मान रख रहे हैं हम, ठीक है। क्या था आपका, देखो जी एक्स वाई क्या था अपना, जी एक्स वाई था अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन गया अपना। तो वाई बराबर क्या रख रहा हूँ, एक्स रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा अपना 3x स्क्वायर पर 1। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या है आपका 1/3, तो एक्स बराबर क्या है आपका 1/√3, और वाई बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 1/√3। वाई रखेंगे एक्स के बराबर, वाई रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका 1/√3 ही आएगा, ठीक है, वाई बराबर भी। और इसी प्रकार यदि मैं एक्स बराबर माइनस का वाई रखूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और आपका क्या आ जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या है आपका +-1, और यहाँ पर यदि एक्स बराबर माइनस का एक्स रखो वाई बराबर एक्स बराबर माइनस वाई, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। तो अपने बिंदु क्या आ गए 1 1, और ये आ गया आपका 1/√3 1/√3, दो बिंदु आ गए। तो देखो अब पहले पर देखो एफ एक्स वाई, एफ यदि मैं 1/√3 और 1/√3 लूँ तो अपना मान क्या आएगा आपका रूट अपना क्या था एक्स स्क्वायर में 1/√3 क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, तो क्या है आपका रूट का 2/3। और दूसरा एफ 1 आया, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 बराबर क्या आ जाएगा √2, दोनों मान आ गए। अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है हमें, हमें ऑप्शन में दे रखा है √2, तो √2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या है आपका, फलन एफ एक्स वाई बराबर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 2/y का मान है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखो हमें एफ एक्स वाई कितना दे रखा है, हमें एफ एक्स वाई दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/x और प्लस का 2/y दे रखा है, ठीक है। मैं इसको यू के बराबर मान लेता हूँ ताकि आपका कॉलन में सही रहे अपना। यू बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2/x प्लस का 2/y। तो यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपका 2x, और ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर 0, ये क्या आ जाएगा 1/x का 2 माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा अपना। यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा 2y माइनस का 2/y स्क्वायर, ठीक है। आप देखो प्रतिबंध को संतुष्ट कौन सी करती है आपकी, प्रतिबंध संतुष्ट, जो आपका प्रतिबंध है इसको संतुष्ट कौन सा बिंदु कर रहा है, क्या करना है अपने को डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 0 होना चाहिए, डी यू अपॉन डी वाई बराबर क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर देखो 0 0 भी कर रहा है और 1 1 भी कर रहा है। तो पहले बिंदु 1 1 पर देख लेते हैं हम, बिंदु 1 1 पर। तो यहाँ पर देखो पहले डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो क्या आ जाएगा आपका 2, ये क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 अपॉन क्या हो जाएगा -2 -1 एक्स क्यूब, यानी 2 4/x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से देखो डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 2 + 2/y⁻3, यह आ जाएगा। और आपका डी टू यू अपॉन डी एक्स और डी वाई क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया अपना। अब देखो यहाँ पर बिंदु 1 1 पर देखिए हम, आर क्या आ जाएगा आपका डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 1 पर, तो 1 1 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा आपका। और आर एस टी क्या आ जाएगा आपका, इसको टी बोलते हैं ना, डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर 1 1 पर क्या आ जाएगा आपका, ये भी कितना आ जाएगा 6, और डी टू यू अपॉन डी एक्स डी वाई कितना आपका 1 1 पर 0 दे रखा है। तो यहाँ से अपनी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है आपकी आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसका मान निकलना चाहिए। तो ये क्या होगा देखो 6 इंटू टी कितना है आपका 6 माइनस एस स्क्वायर 0 यानी 36, ये क्या आपका >0 है। और आर भी क्या आपका, आर भी क्या है आपका >0, 6 से बड़ा आ रहा है > आ रहा है, अतः क्या हो जाएगा आपका बिंदु 1 1 पर न्यूनतम हो जाएगा, ये सही है आपका। अब देखो 0 0 पर देखिए तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। 0 0 पर भी बिंदु रखें तो ये क्या जाएगा आपका 2 और ये क्या जाएगा आपका 2। भाई बिंदु देखो अपन 0 0 पर भी तो संतुष्ट कर रहे हैं, तो d2u/dx² क्या जाएगा आपका, नीचे कर देता हूँ आपका d2u/dx²। और बिंदु यदि हम 0 0 लें तो 0 0 पर ये क्या जाएगा आपका 2 बचेगा, और अपना d2u/dx², ये भी क्या लूँ मैं 0 0 पर लूँ तो ये भी क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, और ये 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी देखो क्या आ जाएगा आपका RT-s², तो 2 दूनी 4, ये भी क्या आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0, आर भी क्या आ रहा है 0 0, तो 0 0 पर भी क्या होगा आपका न्यूनतम होगा। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों दे रखे हैं तो देखो 0 0 पर भी क्या होगा आपका न्यूनतम होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो स्थानीय उच्चतम दे रखा है, तो उच्चतम नहीं होगा, क्या होगा आपका न्यूनतम होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 106 के अंदर। और ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है, देखो 4 में भी आपका स्थानीय न्यूनतम दे रखा है। ठीक है, आंसर के अंदर देख लेना इसका, मैंने तो 2 किया है इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107। देखो अक्ष की पावर एक्स का स्तंभ बिंदु है, स्तंभ बिंदु पूछा है, तो स्तंभ बिंदु में क्या निकालना है, dy/dx को 0 के बराबर निकाल के एक्स का मान निकालना है। dy/dx को 0, dx को बराबर करना है 0, तो इसको y बराबर मानो एक्स की पावर एक्स, तो log लेने पर तो log y बराबर क्या आ जाएगा आपका x log x। तो यहाँ से अवकलन करो x के सापेक्ष, तो 1/y dy/dx क्या आ जाएगा आपका x का 1 हो जाएगा log x प्लस x ऐसा कैसा log x का 1/x यानी 1 आ जाएगा। यहाँ से देखो मैं इसको 0 के बराबर कर दूँ डायरेक्ट ही, log x प्लस 1 बराबर 0 करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका log x बराबर -1, log उठाएंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 1 की पावर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/e। तो स्तंभ बिंदु क्या आ जाएगा आपका x बराबर 1/e, स्तंभ बिंदु। तो देखो 1/e किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108 क्या है आपका। देखो f(x, y) बराबर 0 चर मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है आपका du/dx बराबर क्या होना चाहिए 0, और du/dy बराबर क्या होना चाहिए 0। इसका क्या है आपका आवश्यक प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है। तो इसमें क्या दे रखा है f दे रखा है, तो क्या आ जाएगा आपका ∂f/∂x बराबर 0 होना चाहिए, ∂f/∂y बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 109 दे रखा है हमें फलन x³ y² 1 - x - y का उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट मान पूछा है, तो करते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसको u बराबर मान लेता हूँ, u बराबर क्या दे रखा है x³ y² 1 - x - y। ठीक है, तो इसका देखो पहले तो du/dx निकालो, du/dx निकालते हैं तो कितना हो जाएगा देखो 3x² y² 1 - x - y, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का होता है लेकिन -x दे रखा है तो माइनस का क्या हो जाएगा x³ y², इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और du/dy क्या हो जाएगा, थोड़ा सही लिखता हूँ, du/dy क्या हो जाएगा या ∂u/∂y, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2y, y की सापेक्ष कर रहे हैं ना, 2y x³ 1 - x y, और प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का y दे रखा है तो x³ y², इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो, ठीक है, पहले तो मैं बिंदु निकाल लेता हूँ। यदि समीकरण 1 से माइनस करूँ 2 को तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस करूँगा तो ये तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा देखो आपका 3y, एक मिनट, ये क्या बचेगा आपका, देखो इन दोनों से कॉमन ले लेता हूँ x² y 1 - x - y, और यहाँ से क्या बचेगा आपका देखो 3y माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आपका ये तो 0 हो जाएगा, यानी 3y माइनस का 2x इक्वल टू 0।
तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2/3 x, क्योंकि हमें बिंदु निकालने x y। अब देखो इसको y का मान आया ना, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3x², y स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4/9 x², ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस का y कितना है आपका 2/3 x, और माइनस का x³ ठीक है, y² क्या आ जाएगा आपका 4/9 और x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा देखो आपका, ये अंदर गुणा करवा देंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 4/9 x² x² क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा आपका x⁴, ठीक है। कोष्टक यहाँ पर देखो 3 है माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 बराबर कितना हो जाएगा 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2। अब x बराबर 1/2 इस वाले समीकरण में रखूँगा, इस वाले में, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखो 2/3 इंटू 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3। तो x और y के दोनों के मान आ गए अपने। तो x और y के दोनों के मान आ गए, क्या है अपने मान, देखो मान आया अपना 1/2 और 1/3 y का मान, ठीक है। इस बिंदु पर देखो d2u/dx² निकालेंगे हम 1/2 और 1/3 पर। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका 6xy², 1 माइनस एक्स माइनस का y प्लस का 3x² y², और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x³ का 3x² y²। तो यहाँ से देखो r का मान क्या आ जाएगा आपका, ये r के बराबर है, तो देखो r बराबर तो आ जाएगा माइनस का 1/9। और इसी प्रकार हमने यदि d2u/dy² निकालेंगे तो d2/dy² 1/2 1/3 पर क्या आ जाएगा आपका t बराबर होता है, वो t बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/8, ठीक है। और d2u/dx और dy निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका s बराबर माइनस का 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका rt माइनस s², थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो गया तरीका, कहीं भी बड़ा हो जाएगा यदि मैं करूँगा तो। माइनस का 1/9, ठीक का मान क्या आएगा माइनस का 1/8 माइनस का और माइनस का 1/12 का होल स्क्वायर। ये हमेशा क्या होता है आपका ग्रेटर देन 0 होता है। तो यू मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपका, यू मैक्सिमम पूछा था, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, और क्या था y² 1/3 का स्क्वायर 1 माइनस y x 1/2 माइनस का 1/3, और यहाँ से इसका मान आ जाएगा आपका 1/432 आपका आंसर। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा 1/432 आएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110 क्या है आपका। देखो अभी कंडीशनिंग कर रहे थे हम, r बराबर माना दो चरों के फलन f x y के लिए बिंदु a b पर r बराबर del2f/del x², s बराबर del2f/del x del y, t बराबर del2f/del y²। तो f a b पर फलन f x y का उच्चिष्ट मान होगा। तो उच्चिष्ट मान अभी निकला नहीं, पिछला मान क्या होना चाहिए rt माइनस s², ये होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0, और r क्या होना चाहिए आपका उच्चिष्ट के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या होगा आपका उच्चिष्ट होगा, ठीक है। और r यदि ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा आपका निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। तो हमें उच्चिष्ट के लिए पूछा है, तो देखो आपका ये वाला होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन देखो कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा 110 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111 क्या आपका, माना x y दो चर है तथा x ग्रेटर देन 0, एक्स वाई बराबर दे रखा है हमें 1, एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है 1, तो हमें x प्लस वाई का पर निम्नलिखित मान बताना है हमें। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं एफ एक्स बराबर मान लेता हूँ मैं x प्लस वाई, और y का मान कहाँ से रख दूंगा इस वाले से, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/x, तो आपका एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो del f/del x क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x², ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले del f/del x को किसके बराबर करो 0 के बराबर, तो 0 के बराबर करेंगे हम। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 1/x² बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, तो x² बराबर क्या आ जाएगा आपका 1, तो x बराबर क्या है आपका प्लस माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित मान निकालना है,
तो यहाँ से देखो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान किस पर हो जाएगा आपका, न्यूनतम मान हो जाएगा आपका अक्स बराबर 1 पर। तो अक्स बराबर 1 रखेंगे तभी ये ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस तो लेंगे नहीं, माइनस लेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो न्यूनतम नहीं आएगा। तो यहाँ से 1 पर आ जाएगा न्यूनतम मान, तो यहाँ पर F1 पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स था ना 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, आपका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 2। तो आंसर देख लीजिए 2 किस में आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, तो 111 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या आपका 12 दे रखा है वक्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3x a x y दे रखा है हमें, वक्र दे रखा है देखो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बराबर 3a x y। तो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। एक्स के प्रेत समित बता रहा है, तो एक्स के प्रेत समित बता रहे हैं, तो देखो क्या होता है आपका एक्स वाई है, इसको क्या लिखेंगे एक्स माइनस का वाई, तो माइनस रखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा कि समीकरण सेम नहीं रहेगा, ऐसा मान आ जाएगा। और वाई एक्स के प्रेत देखेंगे हम, तो वाई एक्स के प्रेत क्या रखेंगे हम, एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे माइनस का एक्स और वाई ऐसा कैसा, तो अभी क्या आ जाएगा ऐसा मान आ जाएगा, तो वाई एक्स के प्रेत में नहीं होगी समित। अब देखो वाई बराबर एक्स रखे इसमें, वाई बराबर एक्स, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3a x y, और यदि एक्स बराबर वाई रखूँ तो क्या आ जाएगा आपका वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपका 3a y x, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वाई बराबर एक्स के प्रेत समित, प्रेत समित, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 113, वक्र दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 बराबर 0 के दिक बिंदु पूछा है। अब देखो डबल पॉइंट पूछा है इसमें, न तो नोट दे रखा न कुछ उभयागर दे रखा, तो इसका पता नहीं कैसे नहीं चलेगा। तो देखो हम बिंदु तो निकाल देंगे, तो दिक पॉइंट तो क्या हो जाएंगे बिंदु निकालते हैं हम, तो बिंदु क्या हो जाएंगे आपकी, देखो इसको u बराबर मानता हूँ, u बराबर एक्स क्यूब माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 15x और माइनस का 13 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 7 दूनी 14x, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 7 दूनी 14x और प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, और डी यू अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा माइनस का 2y और क्या आपका प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखो दोनों को मैं 0 के बराबर करूँ, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, इसको y के बराबर करेंगे तो माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देख के आ जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, y बराबर तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो देखो y बराबर तो 2 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, पहला और चौथा। तो अब देखिए एक्स बराबर निकालते हैं हम, एक्स बराबर देखो इसको देखते क्या दिया हमें, एक्स 3x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 15 इक्वल टू 0, तो गुण योग करने पर माइनस 14 आना चाहिए, गुणा करने पर 15 3 45 आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3x स्क्वायर दियो का समीकरण है माइनस का 9x माइनस का 5x और प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3x कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस का 3 माइनस का 5 कॉमन लूँगा तो x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3x माइनस का 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x के दो मान क्या आ गया आपके, x बराबर आ गया आपका 5/3 और x बराबर क्या आ गया आपका 3। तो अब ये बिंदु देखिए, तो x वाई के बिंदु क्या आ गया आपके 5/2 सॉरी 5/3 और 2 दिक बिंदु और 3 और 2 दोनों बिंदु है, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। अब इसमें ये नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, तो दोनों बिंदु दिक बिंदु तो ये दोनों होंगे। ठीक है, अब यदि इसमें ये दिया होता कि नोड दिक बिंदु, जैसे अगले क्वेश्चन में दे रखा है नोड दिक बिंदु दे रखा है, तो ये तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब नोड की कंडीशन क्या होती है, तब तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब नोड की कंडीशन क्या होती है आपको बताइए, अब नोड की कंडीशन में बता देता हूँ। नोड की कंडीशन क्या होती है, नोड की कंडीशन होती है आपकी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तब तो आपका दिक् बिंदु क्या हो जाएगा, आपके 3 और 2 हो जाएंगे। तो इसका आंसर देख लेना, कलाम ने तो इसका यही माना है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 माना है कलाम ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नोड दिक् बिंदु। क्वेश्चन में सुधार कर लेना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 114। यह आ जाए, देखो यहाँ पर दे रखा है, देखो नोड दिक् बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से देखो वक्र क्या दे रखा है हमें, एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर वाई माइनस का 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखो पहले इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लो आप यू बराबर मान लेता हूँ एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का वाई, ये क्या हो जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 एक्स माइनस का 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से डी यू अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का इसका करूँगा तो 2y वाई माइनस का 1 और प्लस और माइनस गुणा हो रहा तो माइनस, वापस y का क्या हो जाएगा 1, तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे हम 0 के बराबर करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखो पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2, x का मान तो 2 आ गया। अब ऑप्शन में देखो x बराबर 2 किस में है आपके, तो पहले और दूसरे ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कई बार दिक् बिंदु भी पूछता है तो ऑप्शन कट जाता है यहाँ पर। अब देखो इसको करेंगे हम 0 के बराबर, डी यू अपॉन डी वाई को 0 के बराबर करेंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस दोनों से कॉमन लेंगे, ये क्या आ जाएगा 2y वाई माइनस का 1 प्लस का वाई माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस गुणा हो जाएगा इधर 0 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो 2y स्क्वायर माइनस का 2y, इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। आप देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, द्विघात समीकरण वाई के अंदर 3y स्क्वायर और माइनस का 3y और माइनस का y, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3 यानी 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 3y कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा y माइनस 3 और माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा y माइनस 3y कॉमन ले तो y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के मान कितने हैं आपके 3y माइनस का 1 y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के मान 2 आ गए आपके, क्या है आपके y बराबर 1/3 आया, y बराबर 1 आया। तो देखो अपने बिंदु तो आ गए। अब दोनों दे रखे, देखो इसमें भी 2 1 और 2 1/3, लेकिन हमने नोट पूछा है तो आप देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया, मैंने सोचा अगले को आगे बता देंगे। तो यहाँ में 2 बिंदु क्या आ गए आपके 2 1 आएगा और अपना 2 1/3, ये दोनों आपके दिक् बिंदु आ गए, दिक् बिंदु। अब देखो बिंदु 2 1 पर करता हूँ मैं, ठीक है, बिंदु 2 1 पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बराबर तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और डेल एफ अपॉन डेल एक्स को भी संतुष्ट करा, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा 0। मैंने यू माना था, यू लिख लेना यहाँ पर, या एफ लिख लेना, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका, अगर दिक् बिंदु हो गए 2 बिंदु, तो यहाँ से देखो क्या जा रहा है तीनों को संतुष्ट कर रहा है कंडीशन को। तो यहाँ पर क्या देखो d2f अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 2 और d2f अपॉन dy स्क्वायर करूँ मैं तो इसका क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2 y माइनस 1 माइनस का 2 y माइनस 1 और इसका करूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये कितना बचेगा आपका 1 रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो d2f अपॉन dy स्क्वायर कितना है आपका माइनस का 2 आया और यहाँ से d2f अपॉन dx dy क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कंडीशन क्या होती है आपकी d2f अपॉन dx dy का होल स्क्वायर माइनस d2f अपॉन dx स्क्वायर और d2f अपॉन dy स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 0 माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 4 ग्रेटर देन 0, अतः क्या है आपका
नोड बिंदु है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 114 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 115 क्या है आपका। देखो हमें क्या दे रखा है, आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा किसके सममित है आपका। ये किसका आपका कार्डियक का समीकरण है, कार्डियोइक। तो ये क्या होता है आपका प्रारंभिक रेखा के सममित सममित होता है आपका। इसका चित्र क्या होता है, डायग्राम आप जानते हो, ये दिल प्रारंभिक रेखा के सममित होता है ये। क्योंकि देखो थीटा बराबर माइनस थीटा रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोस क्या होता है आपका, कोस माइनस थीटा नहीं देता, क्या देता है आपका पॉजिटिव देता है। ठीक है, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 115 के अंदर प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। देखो 0 से पाई बाय 2 10 की पावर एन एक्स डी एक्स का मान पूछा है हमें। तो देखो मैं तो इसको शॉर्ट करता हूँ, एन बराबर 2 रख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0 से पाई बाय 2 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और डी एक्स। तो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स का 10 एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का एक्स इक्वल टू लिमिट हो जाएगा आपकी 0 से पाई बाय 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपर लिमिट 0 माइनस का पाई बाय 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 और माइनस का 0। तो यहाँ से क्या आना चाहिए आपका माइनस पाई बाय 2। तो ऑप्शन में देखो माइनस पाई बाय 2 किससे आएगा, ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 से करें हम। एन बराबर 2 रखूँ तो देखो पाई बाय 2 और सेक 2 पाई बटा 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पाई बाय 2 ये क्या आ जाएगा आपका सेक पाई, और सेक पाई का मान क्या होता है आपका माइनस का 1 और बाहर क्या आपका पाई बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस का पाई बाय 2। तो ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा 116 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117। प्लान दे रखा है साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई उच्चिष्ट मान पूछा है। तो साइन उच्चिष्ट मान क्या होता है आपका, किस पर होता है आपका उच्चिष्ट मान होता है आपका पाई बाय 3 पर। तो एक्स बराबर पाई बाय 3 रख दिए और वाई बराबर भी क्या रख दीजिए पाई बाय 3 पर उच्चिष्ट मान होता है। तो देखो साइन पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 का मान कितना होता है आपका √3/2। साइन पाई बाय 3 का मान √3/2 और साइन पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ देखो साइन पाई माइनस पाई बाय 3। तो साइन से किन चतुर्थांश में क्या होता है पॉजिटिव होता है और चेंज नहीं होता, तो साइन पाई बाय 3 आ जाएगा। तो इसका मान भी क्या आ जाएगा आपका √3/2। तो यहाँ पर देखो आपका √3/2 √3/2 इंटू √3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू √3 इंटू 3 √3 क्या हो जाएगा 3 और √3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 √3/8। और देखो निम्नलिखित मान पूछे, निम्नलिखित मान वो किस पर होता है आपका 0 0 पर होता है। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा आपका उच्चिष्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 117 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118। अनंत स्पर्शियाँ बतानी है, कल मैंने बताया था वही था। देखिए क्या हो जाएगा आपका दे रखा हमें x³ प्लस 3y² सॉरी 3x² माइनस का 4y³ माइनस का x प्लस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या निकलना है अपना अनंत स्पर्शिका। अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी है एक्स वाई की 3। तो अधिकतम तो कितनी हो जाएगी 3। एक्स के विपरीत 0 है आपकी, वाई एक्स के विपरीत भी कितनी आपकी अनंत स्पर्शी 0 है। तो बनेगी क्या आपकी तिर्यक अनंत स्पर्शी बनेगी यहाँ पर, तिर्यक अनंत स्पर्शी। कल बताया था वही है फॉर्मूला, उसमें एक तो हमने निकाली थी, बाकी 2 मैंने वो फॉर्मूला बता के छोड़ा था, वही क्वेश्चन है वो पूरा आ गया आज इसमें। तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है हमें। अब देखो इसको भी कैसे करूँगा शॉर्ट में, देखो आपको पता होगा 5 3m बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 + 3m माइनस का 4m³। तो यहाँ से देखो और 5 2m कितना है यहाँ पर 0 दे रखा है 0 हो जाएगा और 5 1m कितना हो जाएगा आपका a घात वाला माइनस का 1 और y की जगह m रखते हैं हम, x बराबर 1 रखते हैं y बराबर m रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले तो 5 3m को क्या करेंगे हम 0 के बराबर करेंगे, 5 3m को 0 के बराबर करेंगे। तो देखो इसको माइनस से गुणा कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या जाएगा आपका 4m³ माइनस का 3m, ताकि हमें माइनस से आगे गुणा नहीं करना पड़े, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो किस पर हो रहा है आपका ये 0 m बराबर 1 पर, m बराबर 1 पर 0 हो रहा है। तो पहला गुणनखंड तो क्या आ गया आपका माइनस का 1 m माइनस का 1 m माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4m² प्लस का 4m
और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m माइनस का 1, ये हो जाएगा 4m² प्लस का 4m प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, देखो m माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला हो गया 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m बराबर 1 आ गया, m बराबर क्या होगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। अब जो m के दो मान समान हो, m के दो मान समान हो तो c का मान किसे याद करते हैं, c का फॉर्मूला होता है आपका c 1/2 c स्क्वायर क्या होता है आपका 5n∬m, m का 5 जो n है उसका 2 बार अवकलन करते हैं, प्लस c 5-n-1 का 1 बार अवकलन करते हैं m, और प्लस का 5n-2 m इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले से याद करते हैं। तो पहले तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, m बराबर क्या है 1 पर, m बराबर 1 पर क्या हो जाएगा c क्या होता है आपका माइनस का 5n-1 m अपॉन क्या हो जाएगा आपका 5-3n-m। तो देखो n-1 अपना 0 दे रखा है, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 0। तो पहले तो क्या हो जाएगी अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस सी होता है, mx प्लस सी। तो यहाँ से y बराबर m का मान कितना है 1x और प्लस c का मान कितना है 0, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। पहले अनंत स्पर्शी ये आ गई, तो ये आ गई तो ये ऑप्शन चेक कर लो, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 किस में आपका। तो देखो पहले अनंत स्पर्शी हो गई ऑप्शन नंबर, देखो इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें आ रहा है, तीनों कैंसिल हो गए, ये हो गया x माइनस वाई बराबर 0। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 118 के अंदर। ठीक है, बाकी देखो दोनों आप निकाल लेना, बाकी दोनों आपका इस फॉर्मूले वाले से निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बता देता हूँ मैं, देखो 1/2 c स्क्वायर 5m∬m करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 24m आएगा, प्लस का c, ये 5-n-1 अपना 0 दे रखा है नहीं बहुपद में पद अपना, ये क्या हो जाएगा m-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो m बराबर कितना आया अपना 2 समान मान, m बराबर माइनस का 1/2 था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 1/2 c स्क्वायर, माइनस का 1/2 रखूँगा तो 24 में 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 12, प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 6c स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6c स्क्वायर बराबर 3/2, तो c स्क्वायर बराबर कितना है आपका 3/12, तो c स्क्वायर बराबर 3/12 नहीं 1/4, तो क्या जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पर देखो y माइनस m का मान कितना है माइनस का 1/2 आया था ना x, एक बार प्लस का 1/2 ले लीजिए y और माइनस का 1/2 x, और एक बार माइनस का 1/2 ले लीजिए, दोनों अनंत स्पर्शी आपकी ये हो गई आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या आपका। तो देखो 119वां क्वेश्चन दे रखा है हमें x बराबर r cos t y बराबर r sin t की वक्रता दी जाए हमें पूछिए। तो x बराबर क्या दे रखा है हमें r cos t, y बराबर क्या दे रखा है हमें r sin t दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा आपका माइनस का r sin t, और dy अपॉन dt कितना आ जाएगा आपका r cos t आ जाएगा। यहाँ से देखो d2x अपॉन dt स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका माइनस का r cos t, और d2y अपॉन dt स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका माइनस का r sin t। अब देखो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रो बराबर एक्स डैश यानी डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर यानी डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्या होता है आपका एक्स डैश वाई डबल डैश यानी डी एक्स अपॉन डी टी d2y अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका वाई डैश एक्स डबल डैश। देखो मैंने एक्स डैश किसके बराबर रखा है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ, और एक्स डबल डैश का मतलब है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और y वाला भी ये हो जाएगा। अब देखो मान रखो डायरेक्ट, मान रखेंगे रो बराबर, तो ये क्या हो जाएगा देखो डी एक्स अपॉन टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स डैश क्या है आपका माइनस का आर साइन टी, और वाई डबल डैश क्या है आपका माइनस का आर साइन टी, तो प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये क्या हो जाएगा माइनस देखो वाई डैश क्या है आपका आर कोस टी, और एक्स डबल डैश क्या है माइनस का आर कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। देखो दोनों से आर स्क्वायर कॉमन लूँगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लूँगा की पावर हो जाएगी 3/2, ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2, नीचे आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर टी प्लस का कोस स्क्वायर टी, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी बराबर क्या होता है आपका 1
तो यहाँ से क्या है आपका आर बराबर आर का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के क्यूब से 2 गए तो बचा कितना आर, तो वो करता दीजिए क्या कितनी आ गई आपकी आर, आपका आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 119 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या आपका, वक्रता दीजिए यदि रेखा दे रखी हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो पहले तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका m, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0। तो वक्रता दीजिए क्या हो जाएगी आपकी 0, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा है हमें 0 के बराबर, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका 120 में। 121 देखो, वक्र एस बराबर दे रखा है ए लो कोट π/4 माइनस साइन बटा 2 के बिंदु एस और साइन का वक्रता दीजिए, तो क्या होता है रो बराबर डेल एस अपॉन डेल साइन, तो अवकलन करो इसका डेल एस अपॉन डेल साइन, तो क्या हो जाएगा आपका ए लो का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट π/4 माइनस साइन बाई 2 कोट का क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर π/4 माइनस साइन बाई 2, और साइन बाई 2 का क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखो अपना डी एस अपॉन डी साई क्या है आपका, यहाँ से देखो ए ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस रहा और ये माइनस रहा, दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुणा में प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर π/4 माइनस साइन बटा 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 कोट π/4 माइनस साइन बटा 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका डेल एस अपॉन डेल साइन ए, इसको क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर π/4 माइनस साइन बटा 2, और 2 गुणा में है, और कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं देखो कोस बटा साइन, तो साइन तो ऊपर चला जाएगा साइन π/4 माइनस साइन बटा 2 तो ऊपर चला जाएगा, बट्टा क्या बचेगा आपका कोस π/4 माइनस साइन बटा 2, तो एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल गया, नीचे देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो डी एस अपॉन डी साइन क्या हो जाएगा ए अपॉन ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा यानी π/2 माइनस का साइन, तो इसको क्या लिखता हूँ ए π/2 माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा आपका कोस साइन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए सेक साइन, ये हो जाएगा आपका आंसर ए सेक साइन। ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा ए सेक साइन, कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 122 क्या आपका, देखो वक्रता त्रिज्या पूछनी है अपनी एक्स माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, किसका समीकरण है आपका वर्त का समीकरण है, तो वर्त का समीकरण है, तो वर्त के अंदर तो क्या हो गया आपके लेमडा और के, और त्रिज्या क्या होगी त्रिज्या हो गई आपका ए, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी ए, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आपकी ए, आपका आंसर हो देखो ए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 123 देखो 23 कल बताया था वही है, तो इसको देखो जेड बराबर क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर है तो रूट में ले लो, क्या हो जाएगा एक्स बटा 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3। ठीक है, एक्स बराबर लेमडा एक्स रखो, वाई बराबर लेमडा वाई रखो, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका ना, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा यदि लेमडा की पावर 1/2 बाहर लूँ और ऊपर भी क्या आ जाएगा आपका 1/2, नीचे देखो लेमडा की पावर 1/3 बाहर ले लेता हूँ, ऊपर रूट है तो 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा की पावर 1/4, और यहाँ से देखो लेमडा की पावर 1/6 ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस का 1/6, तो यहाँ से लेमडा की पावर यहाँ पर 12 लगता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, तो लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी 1/12, यानी 1/12 घात का समघात फलन है, समघात फलन है, अतः एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/12। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल जेड बराबर क्या होता है आपका एन जेड, एन का मान 1/12 का, तो 1/12 जेड, आपका आंसर हो जाएगा Z/12। तो ऑप्शन देखो Z/12 किसमें है ऑप्शन नंबर 4, तो 123 का आंसर हो जाएगा आपका Z/4 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 124, तो चलो 124 करते हैं। 124 क्या दे रखा है देखो u बराबर दे रखा है हमें एफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, और हमें पूछा है यू एक्स यू वाई और यू जेड है, यहाँ पर वाई जेड नहीं है यू जेड इक्वल टू क्या होगा, तो आंसर तो 0 होगा आपका 0। कैसे होगा
देखो इसमें मान लो आप, इसमें क्या मानोगे आप, देखो इसमें ये मानो आप u बराबर एफ T1 T2 और T3 मानो, ठीक है। यहाँ पर देखो T1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T1 मान लीजिए x माइनस वाई मान लो, और T2 बराबर क्या मान लो, y माइनस जेड मान लो, और T3 बराबर क्या मान लो आपको, z माइनस एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा, एफ T1 T2 T3, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी एक्स निकालने, पहले हम क्या निकालें, हम डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी यू अपॉन डी T1, और क्या हो जाएगा आपका डी एक्स डी T1 अपॉन डी यू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस डी यू अपॉन क्या होता है आपका डी T2, और डी T2 अपॉन क्या हो जाता है आपका डी एक्स, प्लस डी यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका डी T3, और डी T3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। तो यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी T1 क्या हो जाएगा, T1 का डी T1 अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो आपने क्या बना, एक्स माइनस वाई, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक आ जाएगा, प्लस देखो डी यू अपॉन डी T2, डी T2 क्या बना हमने, वाई माइनस जेड, एक्स का पद ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, प्लस डी यू अपॉन डी T3 क्या हो जाएगा आपका, जेड माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो यहाँ से देखो क्या है आपका, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है आपका, डी यू अपॉन डी एक्स है आपका डी यू अपॉन डी T1 प्लस डी यू, ये जीरो हो जाएगा, अपॉन डी T2 जीरो, प्लस डी यू अपॉन डी T3 कितना है आपका, माइनस का 1। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, बाकी क्या आ जाएंगे, इसी प्रकार देखो आपका डी यू अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा आपका डी यू अपॉन डी T1 माइनस का 1, प्लस डी यू अपॉन डी T2 1, और प्लस का डी यू अपॉन डी T3 जीरो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको 1 मानो, और डी यू अपॉन डी जेड क्या आ जाएगा आपका, तो देखो डेल यू अपॉन डेल T1 कितना हो जाएगा 0, प्लस डेल यू अपॉन डेल T2 कितना हो जाएगा आपका 1, माइनस का 1 क्योंकि वाई माइनस जेड है, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल T3 जेड माइनस एक्स, तो 1 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 मानो। अब देखो इन तीनों को जोड़ेंगे हम, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल T1 माइनस डेल यू अपॉन डेल T3 माइनस डेल यू अपॉन डेल T1 प्लस डेल यू अपॉन डेल T2 प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 माइनस डेल यू अपॉन डेल T2। तो देखो ये आपस में कट जाएंगे, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो बता दिया मैंने 0, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इस चॉइस में। 125 देखो, 125 केंद्र में, तो केंद्र किसका है आपका एस्ट्रोनॉइड का, कल बताया था एस्ट्रोनॉइड का केंद्र क्या था आपका एस्ट्रॉइड का केंद्र क्या होता है आपका, एस्ट्रॉइड का केंद्र होता है आपका x प्लस वाई की पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई की पावर 2/3 बराबर 1 की पावर 2/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 126 क्या आपका, गामा माइनस 9/2 पूछा है हमें। तो देखो गामा माइनस 9/2 तो किस वाले फॉर्मूले से हो गया, गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई, ऐसे होगा। तो एन बराबर क्या रखूँ मैं, माइनस का 9/2, तो माइनस का 9/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन साइन माइनस का 9/2 पाई। तो पहले तो इसको हल करो, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस आ जाएगा पाई, साइन माइनस देता है बाहर 9/2 पाई, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का साइन, ये क्या लिख सकता हूँ मैं 4 पाई प्लस पाई/2, तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, तो पॉजिटिव साइन पाई/2 का मान कितना होता है 1, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आप गामा माइनस का 9/2, गामा 1 प्लस 9/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का पाई, ठीक है। यहाँ से देखो आप गामा माइनस का 9/2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 9/2, 9/2, तो 9/2 को 9/2 बराबर माइनस का पाई। आप देखो यहाँ से गामा 9/2
9/2। इसको खोलेंगे तो क्या लिख सकता हूँ 1 + 7/2, तो क्या हो जाएगा आपका 7/2। फिर 7/2 को खोलूँगा 1 + 5/2, तो 5/2 गामा 5/2, तो 5/2। 5/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 + 3/2, तो 3/2 गामा 3/2, 3/2। फिर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 + 1/2, यानी 1/2 गामा 1/2 बराबर माइनस का पाई। तो हम जानते हैं गामा 1/2 का मान क्या होता है आपका √π। तो यहाँ से देखो अब गामा माइनस का 9/2, और ये क्या हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32/32। ठीक है, 9 संते 63, 9 संते 63, 5 3 15। तो 15 को 63 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 63 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 को 500। ठीक है, हालांकि 4 और 15 छिके 90, 90 4 94 बटा बराबर, और एक गामा 1/2 को क्या लिख सकते हैं √π बराबर माइनस का पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर देखो, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का π/32 गुणा में हो जाएगा, और 945 √π भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा देखो, गामा माइनस का 9/2 बराबर √π ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 32 √π अपॉन 945, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आंसर किसमें आपका ऑप्शन नंबर 2, तो 126 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 127। तो 127 कैसे करेंगे हम, देखो गामा द्विगुणन का सूत्र जानते हो आप, गामा द्विगुणन का सूत्र। तो गामा द्विगुणन का सूत्र क्या होता है, 2 गामा बराबर 2 की पावर 2m माइनस का 1 गामा m + 1/2 अपॉन क्या होता है आपका √π। तो m बराबर क्या रखूँगा मैं 1/3, तो 1/3 रखेंगे m बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका गामा 2/3, ये क्या आ जाएगा आपका 2, 2 की पावर 2/3 माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा आपका 1/3 गामा 1/3 + 1/2 अपॉन √π। तो यहाँ से क्या आएगा गामा 2/3, ये क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 - 3 यानी माइनस का 1/3, ये क्या आ जाएगा आपका गामा 1/3। यहाँ पर देखो 6 लघुत्तम लूँगा तो 3 का बार 2 बार और 2 का 3 बार, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और बटा आ जाएगा आपका √π। तो देखो मैं क्या पूछा था √π, और ये यहाँ पर देखो माइनस का 1/2 है, भाग में आ जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/3, हो जाएगा गामा 1/3 गामा 5/6 अपन गामा 2/3, ये पूछा था अपना आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका √π 2 की पावर 1/3, तो √π 2 की पावर 1/3 ऑप्शन नंबर 327 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। ये लॉ की प्रॉपर्टी हमें दिया हुआ है आपका गामा का सूत्र। तो क्या होता है देखो गामा 0 से 1 x की पावर n-1 log 1 x की पावर m-1, और dx बराबर होता है आपका गामा m/n की पावर m, आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 129। देखो 129 करते हैं हम, देखो ये भी बड़ा क्वेश्चन है अपना, लेकिन देख क्या रखा है 0 से 1 √1 - x की पावर 4 dx दे रखा है। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0 से 1 √1 - x² की पावर होल स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। अब देखो मैं x² बराबर sin थीटा मानूँ, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x, और dx बराबर क्या हो जाएगा आपका cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर √sin थीटा हो जाएगा, x बराबर sin की पावर 1/2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 cos थीटा अपॉन sin की पावर 1/2 d थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dx बराबर क्या है आपका 1/2 sin की पावर माइनस का 1/2 cos थीटा और d थीटा। और यहाँ से देखो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट चेंज करोगे आप, तो x बराबर 0 रखूँगा, x बराबर 0 रखूँगा तो थीटा बराबर भी 0 आ जाएगा। x बराबर 1 रखूँगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 0 से π/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 - x² की जगह मैंने sin थीटा लिखा, तो 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है आपका cos² थीटा से, तो cos स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा आपका cos थीटा बचेगा, cos थीटा इंटू dx का मान कितना है आपका 1/2 sin की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, और कितना है आपका 1/2 थीटा cos थीटा और d थीटा। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना हो जाएगा ये 1/2 0 से π/2 लिमिट cos² थीटा
और ये क्या हो जाएगा आपका साइन की पावर माइनस का 1/2 थीटा और डी थीटा। आप देखो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा और डी थीटा बराबर क्या होता है आपका गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2 अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा अपना मान निकालो आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका गामा और 2 गुणा में तो कितना हो जाएगा 1/4, ये 2 गुणा में है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 प्लस का 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 1/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका गामा माइनस का 1/2 प्लस का 2 2/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1/4, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 माइनस प्लस का 1/2 और इंटू 2 होगा तो कितना हो जाएगा 1/4 और गामा 3/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा नीचे भाग में गामा 7/4 हो जाएगा। ठीक है 1/2 और 2 लेंगे तो 3, 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7/4 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से अब देखो इसको करना है अपन को। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 1/4 को क्या ले सकता हूँ मैं 1/2 1 प्लस 1/4 3/2 क्या ले सकता हूँ 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 गामा 1/2 और ये क्या हो जाएगा आपका गामा 1/4 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका इसको ले सकता हूँ 3/4 गामा 3/4। ठीक है तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं ये हो गया आ जाएगा आपका √π/8 गामा 1/4 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 गामा 3/4 और इसको आप किससे करेंगे इसको इस गामा को हम सोल्व करना है तो गामा 3/4 को किससे करेंगे हम हमने देखा था गामा n गामा 1 - n बराबर π/, क्या होता है आपका sin n π। इसे करेंगे तो इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका तो यहाँ से देखो गामा 3/4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका π/, sin 3/4 तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं sin π - π/4 तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका sin π - π/4 यानी 1/√2 और 2 से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता तो कितना हो जाएगा आपका √2π हो जाएगा। ओके और अपने को इसके बराबर निकालना तो ये भी भाग में चला जाएगा। तो देखो गामा 3/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका √2π अपॉन गामा 1/4 रखो मान यहाँ पर तो मान रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका देखो √π/8 गामा 1/4 और अपॉन बट्टे में कितना हो जाएगा 3/4 ये क्या जाएगा आपका √2π अपॉन गामा 1/4 तो गामा 1/4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा √π अपॉन कितना चल जाएगा गामा 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा इंटू 4 और बटे नीचे कितना रहेगा आपका 3 8 रहेगा 8 × 3 और √2π तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है तो यहाँ से देखो अपना आंसर क्या आ गया गामा 1/4 का होल स्क्वायर गामा 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 √2 ये आ रहा है कि आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 4 तो 129 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 आपको बताया कौन सा आपका डेढ़ के लिए समाकलन है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका समाकलन डेढ़ पर समाकलन इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर 1 - 1 y की पावर 1 - 1 और z की पावर 1 - 1 dx dy और dz। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ गामा 1 अपॉन गामा 1 + 1 + 1 + 1 तो यहाँ से इसका क्या होता है 1 अपॉन गामा 1 2 3 4 तो क्या होता है 1 अपॉन पेट्रोल 3 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/6 तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 131 क्या है आपका मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। तो 131 तो आंसर है आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों विचारों मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। अंतःक्रिया प्रेक्षण संप्रेक्षण सहसंबंध
तो क्या कहलाता है आपका 131 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 क्या आपका, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संकेतात्मक या कूट भाषा संप्रेषण या टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। तो 132 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संकेतात्मक कूट भाषा संप्रेषण। 133 देखिए, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, उपरोसभी। तो 133 में आपका आंसर हो जाएगा उपरोसभी, लिखित भी है, मौखिक भी और सांकेतिक भी है। 134 देखिए, सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण का सही प्रक्रिया क्या है? संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या है, हमें ये पूछा 134 में। तो क्या होता है आपका, पहला होता है संप्रेषण के स्रोत, संप्रेषण के स्रोत के बाद में संदेश का माध्यम होता है, संदेश के माध्यम के बाद में आपका संदेश प्राप्तकर्ता होता है, फिर पृष्ठ पोषण होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 135 देखिए, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं आपके? संचार उपकरण के रूप में, संचार के चैनल के रूप में, संचार तत्वों के रूप में, संचार पक्षों के रूप में। तो 135 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संचार चैनल के रूप में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया है उसके आवश्यक तत्व कौन से आपके? स्रोत, संदेश, माध्यम, एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतीक, विचार, उद्देश्य, संकेत, पृष्ठपोषण, संदेश ग्रहणकर्ता या संदर्भ। तो 136 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचार, उद्देश्य, संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 क्या आपका, एक मिनट, इसमें कोट पूछा था क्या? तो कोट क्या हो जाएगा आपका 136 में? आपका 1 2 3 तीनों होंगे, सभी होंगे इसमें। स्रोत, संदेश, माध्यम, एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतीक, विचार, उद्देश्य, संकेत, तीनों होंगे आपके। फर्स्ट पर्सन, संदेश ग्रहण और कर्ता और संदर्भ नहीं होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका 136 में। नेक्स्ट देखिए 137, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है आपका संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना, संदेश लिखना। तो 137 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 138, संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा या उपयोग सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सूचना का आदान प्रदान करना भी है, शिक्षा का प्रशिक्षण भी है, अभिप्रेरणा भी है। तो ऑप्शन नंबर 4। 139 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा का संप्रेषण से संबंधित नहीं है? उपयुक्त हावभाव, विषय वस्तु, स्पष्टता, अलंकृत भाषा, द्विमार्गी प्रक्रिया। तो कौन सा नहीं है 139 में? आपका ऑप्शन नंबर 3 अलंकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं। मुख्य संकेतों में हम किसे सम्मिलित कर सकते हैं? बोले गए शब्द, चिन्ह, हावभाव या उपयोग सभी। तो 140 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोले गए शब्द, चिन्ह, हावभाव और उपयोग सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141, कक्षा कक्ष में परस्पर संवाद से क्या उभर आता है? विवाद, सूचना, विचार, तर्क वितर्क। तो 141 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? पूर्वाग्रह, शारीरिक विकृतियाँ, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंताएं। तो 142 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकृतियाँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143, शिक्षा के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों के से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना में। तो 143 में क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की एक अनुमोदित सामग्री नहीं है? तो टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, समाचार पत्र। तो 144 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समाचार पत्र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी आवश्यकता नहीं है? संप्रेषण दाता, संप्रेषण ग्राही, माध्यम या पाठ्यक्रम। तो 145 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखो आवश्यकता नहीं है पाठ्यक्रम की। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है। जो श्रेष्ठ संप्रेषण है उसका सिद्धांत है सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध सभी। तो 146 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147, कथन ए दे रखा, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। कथन 2 आर दे रखा है, संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी, अधोगामी तथा पार्श्विक होती है। कोट प्रश्न दे रेखा में ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। कोट 2 दे रेखा में ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, और ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा होगा 147 में आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 148,
संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया है उसका प्रथम तत्व क्या आपका जनसंचार, संदेश भेजने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला, संप्रेषण माध्यम। तो आंसर हो जाएगा 148 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 149। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में संप्रेषण प्रभावों में यह युग्म नहीं माना जाता। भाषा श्रवण, लेखन पठन, अनुदेशन चिंतन, प्रदर्शन निरीक्षण। तो 149 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुदेशन चिंतन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन -6 का। स्पर्श द्वारा संप्रेषण कैसे, जैसे हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना खिलाता है। जैसे हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना खिलाता है। हेपेटिक्स, कोरोनेमिक्स, एकोनिक्स या प्रोक्सेमिक्स। तो 150 में आपका आंसर हो जाएगा आपका हेप्टिकस। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 150 के अंदर। यह आज का आपका कंप्लीट हो चुका है माइनर टेस्ट 6। और आपको सभी को सॉल्यूशन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि हम आगे अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन कर सकें। आपको हर चीज़ आपको पहुंचाने की कोशिश करें एग्जाम से पहले हर चीज़ का आपको एनालिसिस मिले। ये हमारी उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि आपको स्टडी के संबंधित कोई भी मैटर के संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।